जहां सब भेद वहां शिव पास है, शंकर नजदीक। कोटर में वो बच्चा रहा, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए। बाद में उसी कोटर से वो बच्चा बाहर निकला। किसने भरण पोषण करा? लोग कहते हैं क्या पीपल के वृक्ष की पत्तियों से क्या होता है, बेलपत्री के वृक्ष की पत्तियों से क्या होता है, दुर्वा से क्या होता है, धतूरा चढ़ाने से क्या होता है? शिव महापुराण उठाकर तो देखिए कि मात्र पीपल के वृक्ष के उस कोटर में 7 महीने के बच्चे को डाल दिया था, जो तुरंत अच्छा स्वरूप लेकर पैदा होता है, जिसका नाम शंकर जी ने पिपलाद रख दिया था। वो पिपलाद जो ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया, और जिसने कई शास्त्रों और आनंद का वर्णन कराया, वो पिपलाद पीपल के वृक्ष से हो, वो शिव है, शंकर अवघड़ी है, साधारण नहीं हो सकता। उस पिपलाद ने भगवान शंकर से निवेदन करा कि मेरे पिताजी की अस्थियों से युद्ध लड़ा गया, मेरी माता की भी दशा हो। शिव जी ने उनको समझाया, ज्ञानोपदेश दिया, जनमानस के कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ, पीपल के वृक्ष से पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम पिपलाद रख दिया। आगे वर्णन आता है, देवाधिदेव महादेव के पास में माता जगत जननी पार्वती मैया आकर विराजमान होती है। और आद्य शक्ति मां पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी है, बाबा हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, हे भूत भावन भूतेश्वर, करुणा सागर, करुणा करने वाले, कृपा करिए। बोलो पार्वती क्या हुआ, क्या बात है? पार्वती मैया ने निवेदन करा। पार्वती मैया निवेदन करती हैं, घर में सदानंद कार्तिकेय भी हैं और घर में श्री गणेश जी महाराज भी हैं। प्रभु बच्चों का विवाह हो जाए, इससे बढ़कर उनको क्या खुशी है? जितने घर में बच्चों का जन्म होता है, घर के बच्चों को देखकर घर के बड़ों के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि इनका विवाह हो जाए, शीघ्र मंगल विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए, सब सुख मिलेगा। अगर संस्कारी बहू आई ना तो सुख तो मिलेगा। बस पैसा देकर बहू मत लाना, संस्कारवान बहू लेकर आना, जो तुम्हारे घर को लेकर चले और तुमको लेकर चले और पूरे परिवार को साथ कर चले। धन ना देखिए, देव ऋषि नारद को बुलाया भगवान शंकर जी ने। देव ऋषि नारद से कहा, नारद जी आप जाओ और हमारे पुत्र के विवाह के लिए कोई कन्या देखकर आओ। देव ऋषि नारद गए, प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंचे, जहां पर उनकी तो पुत्रियां थी, रिद्धि और ये आपका भाग्य है, सौभाग्य है। अभी तक आपके घर के विवाह में गणेश जी आते थे, पहली बार आप गणेश जी के विवाह में आए, ये आपका सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। कि गणेश जी के विवाह में आप लोग आए। प्रजापति विश्वरूप जी की 2 बेटियां, रिद्धि और सती। देव ऋषि नारद जी ने जाकर कहा, प्रभु क्या बात है, बहुत चिंता में दिख रहे हो। प्रजापति विश्वरूप जी ने कहा, घर में 2 बेटियां हो तो कौन बाप को नींद आएगी, बताओ, बेटियों का विवाह करना है। तो इतने में देव ऋषि नारद ने बोला, कैसा लड़का चाहिए, वर कैसा चाहिए? तो इतने में प्रजापति विश्वरूप जी बोले, मेरी दोनों बेटियां एक साथ हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको जो वर मिले, ऐसा पति मिले कि बैठे तो लगे कि जमाई बैठा है। इतने में नारद जी बोले, जमाई बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ जाता है तो 10 दिन उठता ही नहीं।
देवी जी 9 दिन में उठ जाती है, पर गणेश 10 दिन में उठे, 10 दिन तक उठते ही नहीं। मेरी बेटियों को भोजन का बड़ा शौक है। जब भोजन बने तो जमाई कि नाक में जैसी सुगंध जाए और वो भोजन के लिए आ जाए। नारद जी बोले नाक की तो पूछो ही मत, ऐसी बड़ी नाक है, सूंड सुंडाला नयन विशाला, कि पूछो ही मत। और सुनो, मेरी बेटियां बहुत धीमे बोलती हैं, कान ऐसे हो कि सब सुनाई दे जाए। नारद जी बोले कान की तो पूछो ही मत, सूपड़ा, कान की बात हो तो सूपड़ा। पर मेरी बेटियों को भोजन का बड़ा शौक है। दामाद ऐसा हो जिसको भोजन की रुचि हो। नारद जी बोले वो तो कुछ ही मत। एक बार कुबेर जी क्या खाना खाने गए थे, सब कुछ खा गए, आखिरी में कुबेर जी ने दूबा दी तो दूबा भी खा गया। खाने में तो पूछो ही मत। महाराज विवाह पक्का? पक्का। किनका छोरा है? शंकर जी का। अच्छा, आपसे भी निवेदन है, तुम्हारे घर में जितने छोरा छोरी हो किसके हैं? शंकर जी के है? किसके? शिव के दिए हुए, शंकर ने दिए हैं, शंकर संभालेगा। ठीक है, विवाह पक्का। बारात आई, श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ बारात लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए श्री गणेश जी महाराज। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गौरा, काजल लगा दो, काजल लगा दो गौरा, काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गौरा, काजल लगा दो, काजल लगा दो गौरा, काजल लगा दो। अरे गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया। रिद्धि सिद्धि माला पहना रही है, जोरदार ताली बजाएं। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को माला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने माला उतार कर वापिस गणेश जी को पहना दी। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि की ओर रखा। अरे गणेश जी की शादी है, दोनों हाथों से जरा आनंद के साथ। ओ राम जी की लागी है, लक्ष्मण की लागी, राम जी की लागी है, लक्ष्मण की लागी। हाँ लक्ष्मण की लागी हो, लक्ष्मण की लागी। ओ राम जी की लागी है, लक्ष्मण की लागी, राम जी की लागी है, लक्ष्मण की लागी। अरे सीता की लग गई नजरिया, दो सीता की लग गई नजरिया, ओ सीता की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। सीता की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। ओ गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो, गौरा काजल लगा दो, गौरा काजल लगा दो, गौरा काजल लगा दो। बोल गणेश जी महाराज हर हर। सूचनाएं आपको दे